बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर टेंस का आगाज़ कर रहे हैं और उसके लिए हमारा जो पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो वही बात है हमारी पुरानी वाली कि जैसे अगर आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हों और आपने उर्दू के फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो सबसे पहले आपको उर्दू के फ़िक्रे की पहचान होनी चाहिए। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में ये सारी बातें डिटेल में कर चुके हैं, तो आज फ्यूचर टेंस में जो बेसिकली पहचान होती है वो गा गी गे की होती है। ये फ्यूचर टेंस को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। और अगर उर्दू का फ़िक्रा जो है वो गा गी और गे के ऊपर ख़त्म होगा तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अब जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद अगली बारी होती है हमारा रूल की। तो इसमें जो रूल है वो बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर आपने इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल और शेल, उनमें से कोई एक यूज़ करना है, फिर आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। बेसिकली जो मॉडर्न इंग्लिश आजकल चल रही है उसमें जो शेल है वो डिसअपीयर है, यानी शेल का यूज़ जो है ना वो लोग नहीं करते। अब हर एक प्रोनाउन के साथ विल ही अप्लाई किया जाता है। लेकिन चूँकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी बुक ने एक रूल को फॉलो किया है जिसमें उसने आई और वी के साथ शेल लगा दिया, बाकी जितने प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल लगा दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये जो हमारी पीटीबी की जो बुक है ना, इसके अंदर शेल का इस्तेमाल हमें नज़र आ रहा है अभी तक। तो इसलिए आपने जो पीटीबी यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो बच्चे हैं जो वो सिलेबस पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि फिर वो शेल का भी यूज़ करते रहें, क्योंकि बोर्ड उसको भी रिकमेंड कर रहा है। तो बाकी अदरवाइज़ आपने आई और वी के साथ शेल लगा देना है और विल लगाना है बाकी सबके साथ। अब ही हो, शी हो, इट हो, नेम आ जाए, कोई सिंगल सब्जेक्ट आ जाए या प्लूरल ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने उसमें विल ही लगाना है। ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो विल है ना वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की तरफ भी इशारा करता है। अगर आपका इरादा मजबूत है और आप कोई काम लाजमी हर हाल में करना चाहते हैं तो इट मीन्स फिर आप विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे मैं कल लाजमी लाहौर जाऊंगा तो इसमें इरादे की पुख्तगी है, इसमें आपका डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल है, इसलिए आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर आपने आई के साथ भी विल का ही यूज़ करना है। ठीक है ना, यानी मजबूत इरादे के लिए विल इस्तेमाल होगा, और अगर आपका कोई डाउटफुल है शायद मैं कल लाहौर जाऊँगा तो फिर आपने आई के साथ शेल आपने फिर यूज़ कर लेना है। ठीक है, यानी दो तीन पहचानें हैं इसकी। आई वी के साथ आप शेल लगा दें, एक रूल ये है, या अगर आपके इरादा आपका मजबूत नहीं है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, तब आप शेल लगाएंगे। लेकिन इफ़ यू आर डिटरमाइंड देन यू हैव टू यूज़ विल, तो फिर आपको विल यूज़ करना है अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, अगर आप मजबूत इरादे को जाहिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो इसकी एग्जाम्पल ज़रा देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कल लाहौर जाऊँगा। अब हमने सबसे पहले फ़िक्रे को आइडेंटिफाई किया, तो गा जो है वो फ्यूचर को बता रहा है हमें, इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फिर आपने इसमें तीन चीज़ें निकालनी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नहीं पता है तो फिर आप मेरी पहली वीडियो देखें जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हैं, क्योंकि वो मेन चीज़ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है सम फाइल काम करने वाला, और जाना जो है वो वर्ब है, और जो लाहौर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम अपने रूल के ऊपर अगर आएँ तो अगर आप रूल को देख सकें तो यहाँ देखें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश है, तो हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है मैं, आई, ये सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद इंग्लिश है विल या शेल में से कोई एक चीज़ लगानी है, तो मैंने आपको बताया कि आई के साथ शेल हम यूज़ करते हैं, तो हमने शेल लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपने लगानी है, ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, तो वर्ब था जाना, तो गो, गो वर्ब हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट है लाहौर, तो हमने लाहौर की इंग्लिश कर दी, तो ट्रांसलेशन बनी आई शैल गो टू लाहौर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। अब ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव में हमने क्या करना होता है, जस्ट आपने विल और शेल के साथ नोट लगा देना, बाकी सेम रूल है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, विल और शेल सब्जेक्ट के शुरू में चले जाते हैं, या कोई इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, तो ये आपने सब्जेक्ट से शुरू में लगा देने होते हैं। जैसे तुम कब लाहौर जाओगे, व्हेन विल यू गो टू लाहौर, फिर व्हेन शुरू में आ जाता है सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो यू विल नॉट लिसन माई वर्ड्स। अब तुम जो है वो सब्जेक्ट है, सुनना जो है वो वर्ब है, और मेरी बात जो है वो
ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यू सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया देखें, फिर हमने लगाना होता है विल या शैल में से कोई चीज़, उसके बाद हमने वर्ब लगाना होता है और फिर हमने ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेट करना होता है। यही रूल है ना। तो देखें यू सब्जेक्ट, विल और शैल में से विल लग गया, यू के साथ विल लगाएंगे, और चूँकि नहीं है तो नोट लग गया। इसी तरह से लिसन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और माई वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है तो वो उसकी इंग्लिश होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम फ्यूचर या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ईजीली। तो अगर आपने ये रूल आप देखना चाहते हैं तो फिर आप इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस रूल को अपने पास जो है ना वो आप इसको सेफ रखें, ताकि ये फ्यूचर में इन फ्यूचर आपके पास जो है ना वो काम आ सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका रूल है। ठीक है, चलें, शुक्रिया।